नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हेल्थ। नगर परिषद में हुए घोटालों के बहुचर्चित मामले में नगर परिषद के निवर्तमान चेयरमैन रण सिंह यादव और ईओ संजय यादव को गिरफ्तारी के बाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया। यहां आपको बता दें कि स्टेट विजिलेंस टीम की कार्रवाई के दौरान रण सिंह यादव और संजय यादव को सोमवार रात को गिरफ्तार किया गया था। वहीं कुछ पार्षदों से भी पूछताछ जारी है। नगर परिषद में हुए घोटालों के बहुचर्चित मामले में नगर परिषद के निवर्तमान चेयरमैन रण सिंह यादव और ईओ संजय यादव को गिरफ्तारी के बाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया। यहां आपको बता दें कि स्टेट विजिलेंस टीम की कार्रवाई के दौरान रण सिंह यादव और संजय यादव को सोमवार रात को गिरफ्तार किया गया था। वहीं कुछ पार्षदों से भी पूछताछ जारी है। सरकार की नीतियों के खिलाफ श्रमिकों की हड़ताल का दूसरे दिन भी खासा असर देखने को मिला। नगर पालिका कर्मचारी हो या अस्पताल के कर्मचारी, चाहे वो बैंक कर्मी, हर किसी ने अपनी मांगों के लिए इस हड़ताल को पूरा समर्थन दिया और कामकाज बंद रखा, जिसके चलते आमजन को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भिवानी सरकार की नीतियों के खिलाफ हजारों श्रमिकों की ओर से राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है और आज भारत बंद का दूसरा दिन है। सोमवार को भारत बंद के कारण कुछ इलाकों में लोगों को खासा परेशानी हुई और सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों में कामकाज ठप रहा। वहीं आज भी लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल का आज दूसरा दिन है, जिसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। नगर परिषद में कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। वहीं हड़ताल कर रहे नगर पालिका कर्मचारियों के प्रधान पुरुषोत्तम दानव ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करे। उन्होंने कहा कि जो भी कर्मचारी नगर परिषद के अंदर जाएगा वह जूतों की माला पहनकर हाजिरी लगाएगा। जो कल हमारी जो चूक रह गई थी वह थोड़ा हम हड़ताल के प्रबंध में लाए थे। इस करके नगर पालिका के जो अंदर के जो ऑफिस कर्मचारी उन्होंने आज अगर जो कर्मचारी अंदर जाएगा वो या हमने जूतों की माला टांगी हुई है, इसको पैर कर अपने हाजिरी लगाएगा। नहीं तो पुरानी पेंशन नीति तो सबने चाहिए। इनमें बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो नई पेंशन नीति में आ रहे हैं, ये अपने अधिकारों को समझ रहे हैं। ये तो सभी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई हम ये कह रहे हैं भाई सारे भाई मिलकर लड़ेंगे तो आप इस लड़ाई में जीत पावांगे। तो मेरा यही आग्रह रहेगा कि सभी कर्मचारियों से कि अपने हड़ताल के अंदर 100% शामिल हो और जो आगे आने वाला जो आंदोलन है उसके अंदर अपनी पूरी भागीदारी दे। के साथ अस्पताल के कच्चे कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हुए। वे अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डाला। वहीं अस्पताल के कच्चे कर्मचारियों के प्रधान ने कहा कि अगर उनकी मांगों को सरकार नहीं मानती है तो यह धरना लगातार जारी रहेगा। जो हमारी जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल में जो हमने समर्थन किया था, आज दूसरा दिन है उसका। सर्व कर्मचारी संघ के साथ मिलकर मैं समर्थन दिया था और हमारा जो आज 29 तारीख है, दूसरा दिन है हड़ताल का। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम धरना समाप्त नहीं करेंगे। हमारा धरना लंबा समय तक चलेगा। इस धरने को हम रात्रि का भी धरना बना सकते हैं, दिन और रात का। हमारी मांगे नहीं मानी गई तो अब तक हमारे पास कोई भी हमें ठोस जवाब देने के लिए कोई अधिकारी नहीं आया है। अगर अधिकारी कोई आता है हमारे से समझौता करता है तो हम करने के लिए तैयार हैं, हम मना नहीं करते। बाकी हमारे पास कोई आए और हमें लिखित में आश्वासन दे। आश्वासन तो पहले भी मिला था लिखित में, अगर हमारा काम करें, अगर हमारे को ये बताएं कि भाई तुम्हारा इतने दिन में पक्की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी तो हम धरना समाप्त करने के लिए तैयार हैं। समस्या है जी 3 महीने की पेंडिंग सैलरी और PFSI, अब तक हमारा कोई समाधान। 28 कर्मचारियों को वापस लो। और ये बैंक कर्मियों ने अन्य जन संगठनों के साथ देशव्यापी हड़ताल का समर्थन करते हुए यूको बैंक परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इसमें AIBEA, AIBOA, BEFE के संयुक्त संगठन शामिल थे। इस धरने प्रदर्शन की अध्यक्षता का सत्यशील कौशिक व प्रदीप कुमार ने की। बैंक कर्मियों ने सरकार को बैंकों व सार्वजनिक क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण बरकरार रखने, पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने हेतु NPA रिकवरी के कड़े कानून व्यवस्था लागू करने के लिए बैंकों को मजबूत करना, जमा राशि पर ब्याज दर बढ़ाने की मांग की। अभी जो हड़ताल हुई है, हमारी हड़ताल का रीज़न है तो निजीकरण के विरोध में, और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, नियमित भर्तियाँ की जाएं और पुरानी पेंशन की नीति है उसको लागू किया जाए जो समाज के हित में है, जो जिससे जब रोज़गार आते हैं तो समाज का उत्थान होता है।
बेरोज़गारी के कारण अब समाज का पतन की तरफ जा रहा है, समाज जिसका खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं। और सरकार जो अभी नीतियाँ लागू कर रही है उसको जनता को आर्थिक गुलामी की तरफ लेके जा रही है। बैंकों का निजीकरण होने से क्या है, बैंक भारत की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। 2008 में रिसेशन आया, भारत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उससे पहले भी रिसेशन आए और बाद में भी आए हैं। अभी भी जीडीपी की हालत ख़राब होने के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था डटी हुई है। इसका कारण क्या है? भारत की बैंकिंग प्रणाली, जो कि भारत को अच्छी तरह से बचाए हुए है। प्राइवेट बैंकों के में जाएगा तो प्राइवेट में क्या होता है, पूंजी, सीधी सी बात है, निजीकरण का मतलब निजी फ़ायदा। जो 2 दिन का धरना है, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर पूरे देश में 2 दिन सभी ट्रेड यूनियंस के साथी हड़ताल पर हैं। हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री की जो हमारी यूनियंस हैं, उन्होंने भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पे 2 दिन की स्ट्राइक रखी है। उसमें हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो मुख्य मुद्दे हैं वो ये हैं कि सरकार जैसे अभी कुछ दिन पहले बैंकों का आपस में मर्ज किया था, उसी तरह सैकड़ों बैंकों को बेचना चाहती है सरकार। कुछ चंद औद्योगिक घराने हैं जिनको फ़ायदा पहुंचाना चाहती है, जिनसे धन हटती है, चंदा लेती है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री को उनके हाथों में देना चाहती है। सरकार ने एक एक करके सभी सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण और अप्रत्यक्ष रूप से जनता का पैसा लूटना शुरू कर रखा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, हवाई परिवहन, रेल, बैंक, इंश्योरेंस, ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम, खुदरा बाजार, कृषि विभाग, नहरी विभाग, खाद्य विभाग, रक्षा न्यायालय आदि अन्य सबको पूंजीवाद के लिए तैयार किया है। सरकार की नज़र जनता द्वारा जमा की गई उनकी मेहनत की कमाई पर आ गई है। वहीं घंटाघर स्थित पोस्ट ऑफिस में भी कर्मचारियों द्वारा सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द मांगों को पूरा किए जाने की मांग की गई। उस जो पुरानी पेंशन थी उसकी बहाली के लिए हम संघर्ष में लगे हुए हैं और जो हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारे कर्मचारियों की जो 2004 के बाद में जो पुरानी पेंशन बंद की थी और एनपीएस को नई पेंशन लेके आए थे, हम वो पुरानी पेंशन के लिए हमारे जो भी यूनियन ट्रेड यूनियन लग रही है, हम वही हमारी मेन मांग वो है। और भी 10 मांगे हमारी हैं जो कि जिनके लिए हम लगे हुए हैं, और जब तक सरकार इस मांग को नहीं मान। तो आज हमारा हड़ताल का दूसरा दिन है। कल भी हमारे काफ़ी साथी 98-99% हमारी स्ट्राइक रही है और आज भी हमारी स्ट्राइक कामयाब है। और हमारी ओल्ड पेंशन और आउटसाइडर हटाना, ये हमारी मेन मांगे हैं और आगे भी हम इनके लिए लड़ते रहेंगे। सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि हमारी ये जो मांगे हैं वह पूरी करें। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष दलजीत तालू ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी द्वारा आगामी दिनों में चलाए जाने वाले सदस्यता अभियान की जानकारी दी। वहीं साथ ही पंजाब के नए मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना की। गौरतलब है कि कृष्णा कॉलोनी स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पार्टी के जिला अध्यक्ष दलजीत तालू ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब में प्रचंड जीत के बाद पूरे हरियाणा में प्रतिदिन 5 से 6 हजार लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे हरियाणा में जिला के हिसाब से एक विधायक की ड्यूटी लगाई है, जिसमें भिवानी में वीरेंद्र कादयान और प्रमिला टॉक्स विधायक दिल्ली भिवानी आएंगे और प्रत्येक विधानसभा में जाकर 6 से 7 कार्यक्रम किए जाएंगे, जिनमें 1 से 15 अप्रैल तक विधायक प्रत्येक विधानसभा में जाएंगे और नए सदस्यों को जोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी कड़ी में आज की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। वहीं जिला प्रधान दलजीत सिंह तालू ने कहा कि आज हरियाणा में आम आदमी पार्टी की लहर है और अगर हरियाणा में आज चुनाव हो तो आम आदमी पार्टी की 80 सीट आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी पंजाब मॉडल को रखेगी, क्योंकि छोटे से कार्यालय में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने अनेक कार्य किए हैं, जिनमें 25,000 नई नौकरी देने का वादा। वहीं कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए पहली कलम से उन्होंने 35,000 कर्मचारियों को पक्का कर दिया। इसके साथ साथ घर घर जाकर राशन बांटने का कार्य जो किया गया है उससे आम जनता को काफी लाभ होगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि विधायकों की पेंशन पर लगाम लगाने का काम भी पंजाब के सीएम भगवत मान ने किया है। से पंजाब में जीत हुई है। पूरा हरियाणा में हर रोज़ 4 से 5 हज़ार नई सदस्यता लेने के लिए लोग हमारे पास आ रहे हैं और हम दे भी रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय अरविंद जी केजरीवाल ने पूरे हरियाणा में जिला वाइज एक एमएलए या 2 एमएलए लगा दिए
वो आएंगे वीरेंद्र काद्यान प्रमिला टोकस भिवानी के लिए लगाए हैं। हमने प्रोग्राम बनाए हैं विधानसभा वाइज, तो एक दिन में कम से कम 6 से 7 प्रोग्राम करेंगे विधायक जी, और इस तरह ये काम 1 से 15 तारीख तक चलेगा। तो इसीलिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मतलब ये मन बना है। दूसरे पार्टियों को तो लोग भूल चुके हैं, जहाँ भी हम जाते हैं जो भी ज्वाइन नहीं हो रही है, हमारी लाइन में लगे हुए हैं लोग, भाई हमारे को ज्वाइन कर लिया। हमने बीजेपी और कांग्रेस दोनों देख ली, तो हम तो सिर्फ आम आदमी पार्टी में आना चाहते हैं, ये काम की राजनीति करते हैं और बाकी तो झूठे वादे करते हैं। इसलिए लोगों को ने इतना मन बना लिया, अगर आज चुनाव हो जाए ना तो 90 में से 80 सीट आने का भी काम हो सकता है। आज का जो माहौल जनता का पूरा हरियाणा का। नर्सरी और केजी कक्षा के नौनिहालों को पुरस्कृत करने के लिए स्थानीय शिशु भारती हाई स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ की गई और मेधावी बच्चों को इस दौरान छात्रवृत्ति और पुरस्कार भी दिए गए। कृष्णा कॉलोनी स्थित शिशु भारती स्कूल में कक्षा नर्सरी व केजी के मेधावी विद्यार्थियों के लिए 2 दिवसीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रोमिला सुहाग द्वारा मां शारदा के चरणों में ज्योत प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। वहीं संचालक करण मिर्ग ने बताया कि 2 दिवसीय कार्यक्रम में कुल 100 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति व पुरस्कार दिए गए। उन्होंने बताया कि समय समय पर बच्चों को मंच पर आने के अवसर दिए जाते हैं ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जा सके। साथ ही इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रोमिला सुहाग ने अपने वक्तव्य में कहा कि बहुत जरूरी है कि हम सब लड़कियों को बहुत पढ़ाएं तथा लड़कों व लड़कियों में कोई फर्क ना समझें और उनका मनोबल बढ़ाएं। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए उन्हें मंच प्रदान करना अति आवश्यक है और उनमें अनुशासन का पौधा लगाना जरूरी है, जो किसी भी सफलता का कारण होता है। वहीं मंच संचालन अंग्रेजी प्रवक्ता नेहा गुलाटी ने किया तथा अंत में स्कूल द्वारा डॉक्टर प्रोमिला को स्मृति चिन्ह के रूप में एक पुस्तक भी भेंट दी गई। शिशु भारती हाई स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह 2 दिवसीय पुरस्कार वितरण समारोह चला है, जिसमें कक्षा नर्सरी व यूकेजी के छात्रों के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया गया है और करीबन 100 के विद्यार्थियों ने आज स्कॉलरशिप भी ली है, इनाम भी लिया है और हम चाहते हैं कि ये फूल जैसे बच्चे और खिलें, इन्हें और प्यार से हम पढ़ाएं और इनका उत्साहवर्धन हो, इनके और ये बहुत सारे सपने बुने अपने ज़िंदगी में, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। आज कुल 100 से अधिक विद्यार्थियों ने स्कॉलरशिप प्राप्त की है और बहुत ही उम्दा इन्होंने परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, डांस की परफॉर्मेंसेस, पोएम्स प्रेजेंट की हैं। तो बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है, हमें ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन के बाद बच्चों का बहुत लॉस हुआ, बट जिस प्रकार की मेहनत टीचर्स ने किया है, आज जिस कॉन्फिडेंस से ये 3-4 साल के बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, ऐसा लगता है कि आगे बढ़कर ये कुछ बड़े स्टार्स बनेंगे। 30 मार्च से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए बोर्ड द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नकल रहित परीक्षाएं कराने को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं सभी फ्लाइंग सदस्यों को भी विशेष हिदायतें दी गई हैं। हरियाणा में 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं की तिथियां पहले ही घोषित हो चुकी थी। अब ये परीक्षाएं 30 मार्च से शुरू होंगी। 12वीं की परीक्षा 30 मार्च से शुरू होकर 27 अप्रैल तक होगी। वहीं 31 मार्च से 20 अप्रैल तक 10वीं की परीक्षा आयोजित होगी। नकल रहित परीक्षा हो, इसके लिए प्रभावी उड़न दस्ते बनाए गए हैं। वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि नकल रहित परीक्षा के लिए धारा 144 लागू की गई है, जो कि परीक्षा केंद्र के बाहर होगी। साथ ही चेयरमैन ने बताया कि नकल ना चले, इसके लिए सभी फ्लाइंग के सदस्यों को विशेष तौर पर हिदायतें दी गई हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा का समय 12:30 बजे का है, इसलिए 12 बजे तक छात्र परीक्षा केंद्र पर हों। यह परीक्षा 3 बजे तक चलेगी। 40 नंबर के MCQ होंगे तो वहीं 40 नंबर के सब्जेक्टिव पेपर होंगे। परीक्षा में बच्चों को आधार कार्ड या फिर स्कूल का आई कार्ड लाना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि नकल ना हो, इसके लिए 372 फ्लाइंग की टीमें बनाई गई हैं। साथ ही सभी जिले के SP व DC की फ्लाइंग होगी। इसके साथ ही चेयरमैन व सचिव की फ्लाइंग भी सभी सेंटरों पर रहेगी। परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र पुलिस की निगरानी में भेज दिए गए हैं। बोर्ड के कर्मचारी अधिकारियों की जो विशेष प्रकार के उड़न दस्ते बनाए जाते हैं, जिसको STF और RAF बोलते हैं, हमारे 7 कंट्रोल रूम हमने पूरे हरियाणा भर में बनाए हैं। उन 7 कंट्रोल रूम पर STF रहती है और जो स्टेट पे जो बोर्ड की तरफ से जाती है उसको वो RAF बोलते हैं।
उस प्रकार के हमारे बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों की आज ये मीटिंग ली गई है। उसमें सबको दिशा निर्देश दिए गए कि किस प्रकार से कि प्रभावित ढंग से कार्य करना है और उसमें बच्चों का समय भी बर्बाद ना हो, सेंटर का भी समय बर्बाद ना हो, उस बातों को ध्यान रखते हुए, लेकिन नकल करने वालों को नहीं छोड़ना है, उस बात की हिदायत इन सबको दी गई है। सर कितने बच्चे जो है वो 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएँ हो रही हैं 30 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक 12वीं की परीक्षा है और 31 मार्च से 20 अप्रैल तक 10वीं की परीक्षा है। उसमें 6,68,000 के आसपास विद्यार्थी परीक्षा देंगे और उन सब परीक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर, प्रत्येक जिला केंद्र पर हमारे पर्सन पार्टियाँ पहुँच चुकी हैं और 1-4 की पुलिस फोर्स की गार्ड में सुरक्षित रख दी गई हैं और सभी पूरे हरियाणा भर में सभी केंद्रों के सेंटर सुपरिटेंडेंट को आज उनकी जिम्मेवारियों के साथ उनका बस्ता उनको सौंप दिया गया है। सर अगर बात और मंगलवार यानी कि 29 तारीख को प्रत्येक इन्विजिलेटर जिसकी ड्यूटी है उसकी को कल 10 बजे तक रिपोर्ट अपने परीक्षा केंद्र पर करना है। सर फ्लाइंग की बात की जाए तो कितनी फ्लाइंग्स लगाई गई हैं? और उपायुक्त महोदय को, सभी एसपी साहिबान को हमने बोर्ड की तरफ से पत्र भी लिखे हैं कि धारा 144 लगाई जानी है और जो फोटोस्टेट की दुकानें हैं उनको सील किया जाना है और प्रत्येक के बाहर धारा 144 भी लगेगी। उसके लिए भी हमने ADGP साहब को भी पत्र लिखा है और उनकी तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गांव खरक के नरेंद्र के पास मौजूद मुर्रा नस्ल के झोटे ने 2022 कृषि मेला भिवानी में कमाया नाम। आपको बता दें कि गांव खरक के नरेंद्र के पास मुर्रा नस्ल का 2.5 बरस का एक छोटा जो चर्चा का विषय है, जिसने 2022 के पशु मेले में 12वां स्थान हासिल किया था। नरेंद्र ने बताया कि इसकी उम्र कम होने की वजह से यह नंबर 1 से पीछे रह गया। भविष्य में यह नंबर 1 का झोटा होगा। यह आसपास के इलाके के मुर्रा नस्ल का बढ़िया झोटा है। झोटे के मालिक ने बताया कि कोई भी झोटे को खरीदना चाहता है तो संपर्क करें गांव खरक के नरेंद्र कुमार से। संपर्क सूत्र 73,572,76,407 व 9896491508। तो अभी 2022 में अपना भिवानी मेला लगा था, उसमें हम शेरा नाम झोटे को गांव खरक खुरद से लेके गए हुए थे और 400-500 झोटा कंपटीशन में था। ये वहाँ 12वें नंबर पर आया हुआ है और काफ़ी पंचायतें लगी थी झोटे को लेने के लिए। 12-13 लाख रुपए दे रहे थे, हमने उस टाइम नहीं दिया। अब मैं इसको बेचना चाहता हूँ तो मुर्रा नस्ल का बढ़िया झोटा है, या किसी पंचायत को, गांव राम को या किसी डेयरी वाले को चाहिए तो गांव खरक खुरद भिवानी शेरा नाम का झोटा है मेरे पास। फ़ोन नंबर एड्रेस है, किसी भाई को चाहिए बढ़िया झोटा शुद्ध शरीफ और तो लेने के लिए संपर्क करें। हाल ही में हिसार में आयोजित ब्राइड मेकअप कंपटीशन में सिया चौहान को जूरी मेंबर अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड उन्हें हिसार में आयोजित एक इवेंट में एक्ट्रेस जोया अफराज ने दिया। गौरतलब है कि ब्राइडल मेकअप स्टूडियो की संचालिका सिया चौहान को हिसार में आयोजित भारत के इतिहास में पहली बार इतने बड़े ब्राइडल मेकअप कंपटीशन की जूरी मेंबर का अवार्ड बॉलीवुड एक्ट्रेस जोया अफरोज व पूनम ढिल्लों द्वारा दिया गया। ब्राइडल कंपटीशन को देखकर सिया चौहान को अपने समय के कंपटीशन की यादें ताज़ा हो गई। आपको बता दें कि उन्होंने 2018 में रोहतक, हिसार व कैथल में जीत की हैट्रिक बनाई। ब्राइडल कॉम्पिटिशन में जीत की हैट्रिक बनाने वाली सिया चौहान हरियाणा की पहली मेकअप आर्टिस्ट हैं तथा सिया चौहान हाजी गेट भिवानी बागड़ी मार्केट में ब्राइडल मेकअप स्टूडियो चलाती हैं। ब्राइडल मेकअप स्टूडियो की संचालक सिया चौहान। मैं कल जो हिसार में बिगेस्ट मतलब अपने इंडिया का सबसे बड़ा जो कंपटीशन हुआ है ब्राइडल मेकअप स्टूडियो, तो उसमें कल एज ए मैं जूरी मेंबर उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो उसकी जूरी मेंबर थी और बहुत ही टफ ये कंपटीशन था। 170 पार्टिसिपेटर, मतलब हर एक में टैलेंट था, हर एक का वर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और सबको सिलेक्ट करना, इनमें से कंपटीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को निकालना बहुत डिफ़िकल्ट था और हर एक बच्चे ने बहुत अच्छा, और पूरे इंडिया से यहाँ पर पार्टिसिपेटर आए थे, बॉम्बे से, कोलकाता से, गोवा से, हर मतलब इंडिया के कोने कोने से। आज जिनको मतलब ये था कि हुनर, जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला था बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने का, और मुझे बहुत खुशी हुई इसका पार्ट बनने का।
और इसमें एज ए जूरी मेंबर जो मुझे मौका मिला बच्चों को जज करने का, क्योंकि मेरी भी जो शुरुआत हुई थी वो एक वक्त पे यहीं से हुई थी। 2017 में मैं भी इसी प्लेटफॉर्म पे थी, इसी कंपटीशन के अंदर थी, तो मैंने उन चीज़ों को फेस किया, तो मैं बच्चों के हालात बहुत अच्छे से समझ सकती थी। उनके अंदर जो नर्वसपन था, जो ये चीज़ थी कि भाई हम अब पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं लेकिन हिम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बच्चों में ये था हम फर्स्ट सेकंड आए या ना आए, लेकिन उनको ये था कि हम यहाँ से कुछ लेकर तो जाएँ। वो यहाँ से सीख कर गए हैं, लेकर गए हैं, कॉन्फिडेंस आया है उनमें आगे बढ़ने का, कुछ करने का, और बहुत जज़्बा मैंने बच्चों के अंदर देखा और हर एक पार्टिसिपेटर ने बहुत ही अच्छा वहाँ पर अपना वर्क दिखाया। हरियाणा के खिलाड़ी पूरे देश और दुनिया में देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने नौकरियों में खेल कोटा खत्म कर खिलाड़ियों के हितों के साथ कुठाराघात किया है। इसी के विरोध में आज युवा कल्याण संगठन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम खून से पत्र लिखा और खेल कोटा बहाल करने की मांग की। बैंक कॉलोनी भिवानी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल सिंह प्रधान ने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी पूरे भारतवर्ष में अपनी प्रतिमा का डंका बजा रहे हैं और ओलंपिक व एशियन खेलों में अनेकों पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार ने नौकरियों में खेल कोटा खत्म कर खिलाड़ियों के हितों के साथ कुठाराघात किया है। इस पत्र में भिवानी नगर पालिका में करोड़ों रुपए का घोटाला की सीबीआई जांच करवाने की मांग भी की गई। वहीं उन्होंने कहा कि भिवानी नगर पालिका में व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार रहा है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती तब तक असली दोषी पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि हरियाणा सरकार अपने चहेतों को बचाने में लगी हुई है। जो भी दोषी है उसे पकड़ा जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो। इस मौके पर सभी युवा कल्याण संगठन के पदाधिकारी ने एक सुर में राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि आप संविधान के सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं तथा आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए हरियाणा सरकार को यह निर्देश दे कि खेल कोटा बहाल करे और नगर पालिका घोटाले की सीबीआई जांच हो। राष्ट्रपति जी के नाम हमने पत्र लिखा है। पत्र इसलिए लिखा है कि कई चीज़ें हरियाणा प्रदेश में ऐसी हो रही हैं जिसको हरियाणा प्रदेश की सरकार संज्ञान में नहीं ले रही। हमने गवर्नर साहब को भी लेटर लिखा, मुख्यमंत्री को लेटर लिखा। उसके बाद में सभी नौजवानों ने आज खून से पत्र राष्ट्रपति जी को लिख रहे हैं कि जो खेल कोटा है जो ख़त्म कर दिया खिलाड़ियों के लिए, आप राष्ट्रपति भवन में उनको सम्मानित करते हो। हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों को 2 दिन पहले आपने नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया है, उससे पहले अनेक सैकड़ों हरियाणा प्रदेश खिलाड़ियों को आपने सम्मानित किया। उनको जब खेल कोटा नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में ख़त्म कर दिया तो सारे नौजवान निराश हैं, आपकी तरफ आशा की नज़र से देखते हैं। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि नगर पालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार है, वो चाहे नक्शों का हो, चाहे वो ज़मीन पर कब्जा करने का हो, चाहे और भी हो, उनकी भी सीबीआई से जांच हो। ये हमारी 2 मांगे हैं। युवा कल्याण संगठन हमेशा समाज के प्रेरक तौर पर काम करता है। उसी कड़ी में आज हम राष्ट्रपति जी को लेटर लिख रहे हैं। आगे भी जो भी भ्रष्टाचार का या और खेल से जुड़े संबंधी जो बात होंगी उनके बारे में आज पत्र लिखा है हमने राष्ट्रपति जी को। गर्मी का मौसम आते ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है और शहरवासियों को पानी की कमी ना हो, इसके लिए निनान वाटर वर्क्स से रोज एक्स्ट्रा पानी लिया जा रहा है। वहीं इसके साथ ही जन स्वास्थ्य विभाग ने 6 नए सबमर्सिबल भी चालू किए हैं। इन सब के साथ साथ विभाग ने लोगों से भी पानी बचाने की अपील की है। जन स्वास्थ्य विभाग शहर की गर्मी के मौसम में प्यास बुझाने के लिए निनान वाटर वर्क्स ले रहा है एक्स्ट्रा पानी। जब जन स्वास्थ्य विभाग ने शहरवासियों की पूर्ति के लिए जन स्वास्थ्य विभाग में सब समरसीबल लगवाए ताकि गर्मी के मौसम में शहरवासियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वहीं जब इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ प्रवीण कुमार जांगड़ा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 28 तारीख को नहरी पानी आना था, लेकिन किसी कारणवश पानी नहीं आने के कारण उनके टैंकों में 1 दिन का पानी अभी बचा हुआ है। शहरवासियों की पूर्ति के लिए निनान वाटर वर्क से हर रोज एक्स्ट्रा पानी लिया जाता है। इसके अलावा गर्मी के मौसम को देखते हुए जन स्वास्थ्य विभाग ने 6 नई सबमर्सिबल चालू की है ताकि गर्मी के मौसम में पानी की किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। वहीं जहां पर पानी की सप्लाई कम पहुंचती है या नहीं जाती, उन जगहों को चिन्हित करके उन घरों के लिए पीने के पानी का टैंकर का विशेष प्रबंध किया हुआ है ताकि उन लोगों को भी पीने के पानी की समस्या ना उठानी पड़े। वहीं प्रवीण कुमार ने शहरवासियों से गर्मी के मौसम को देखते हुए कम पानी खर्च करने की अपील की। जी, हमारे पास 3 वाटर वर्क्स हैं। 3 में से 2 में तो हमारा पानी जो जब तक नहर आओगी तब तक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें सबसे पहले ये ओल्ड वाटर वर्क्स है जिसमें हम अब बैठे हैं, इसके ये जो है ना हमारे इनका नंबर है जैसे 3, 4, 5, 6, ये जो टैंक हैं इनमें स्टोरेज बिल्कुल थोड़ी है और इनकी स्टोरेज तो अब तो नील के बराबर ही है आज के टाइम तो।
और फिर हम इसके लिए प्रबंध जो एरिया इनका पड़ता है उस एरिए के लिए 99 वाटर वर्क्स से पानी लेते हैं। कुछ हमारे वो उधर वाले 7, 8, 9 नंबर के टैंक हैं, उनसे भी पानी लेके इस एरिया का हम सप्लाई दे रहे हैं। और लगभग कोशिश यही है कि जनता को हम पानी उस समय तक जब तक नहर आएगी पूरा देंगे। और फिर भी किसी एरिया में टेल एंड पे अगर पानी की दिक्कत आ रही है तो हम उस एरिया में अपने टैंकर द्वारा पानी भेज रहे हैं, पब्लिक को दिक्कत नहीं आने देंगे। और इसके साथ साथ हम हमारी ओर से ही पब्लिक को यही कहेंगे कि अति ना करें पानी के साथ, जितनी ज़रूरत उतना पानी लें और अपना जब भी पानी भर लें तो टूटी बंद कर दें ताकि अगले टेल तक पानी सभी को मिल सके। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि पब्लिक जिसका कनेक्शन 5-7 साल से पुराना है या उनको लगता है कि उनका पाइप गड़ गया होगा तो उसको वो नया पाइप लगवाएं ताकि जो गंदे पानी की शिकायत है वो ना आए। तो आप लोगों से मेरी अपील है कि आप भी इस चीज़ में हमारा सहयोग दें। हाँ जी। तो सर जिस तरह पारा का देखता जाने लग रहा है, ज़्यादा बढ़ता जाने लग रहा है गर्मी के अनुसार, जन स्वास्थ्य विभाग सर ये आगे क्या प्रबंध कर रहा है? जैसे कि पिछली बार सर आपने पब्लिक की डिमांड को देखते हुए समरसेबलें लगवाई थी, क्या आपकी बार भी जन स्वास्थ्य विभाग? हाँ जी। अब ज़्यादा और तो बाकी हमने ट्यूबवेल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ ओल्ड वाटर वर्क्स जो जिसमें हम बैठे हैं इसमें ही ट्यूबवेल या एक्स्ट्रा कोई पानी की ज़रूरत है। उसके देखते हुए हमने अब हमारे 6 ट्यूबवेल चालू कर लिए हैं और सर्दी में तो इसकी ज़रूरत थी नहीं, तो अब हमारे 6 ट्यूबवेल चालू हैं और जिससे हम अपने पानी इकट्ठा करते हैं और सप्लाई पूरी कर रहे हैं। शहरवासियों से हमारी यही अपील है कि जब पानी चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमें पानी को बचाना, उसका संरक्षण करना ही बहुत आवश्यक है क्योंकि ये जीवन का एक विशेष साधन है। तो यही अपील है जनता से। और साथ ही साथ जो मिक्सिंग का मैंने पहले बताया वैसे ही किसी का पुराना कनेक्शन हो तो उसको अपना रिन्यू करवाएं ताकि मिक्सिंग की प्रॉब्लम ना आए। अगर मिक्सिंग होती है तो पानी जाया जाता है। पानी को ख़राब होने से बचाने के लिए भी हमें अपना कनेक्शन नया पाइप लगा के जोड़ें और ये जनता अगर करेगी तो हमें ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।